तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, तुम सब की तरफ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा तुम सब का रसूल हो मैं, सबका हितकारी होगा। अंधकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। जब अल्लाह के नबी को नबूवत मिली, ईश्वरीय ज्ञान मिला, आपने ऐसे अंधेरे को नाश कर दिया, ऐसे अंधेरे को नाश कर दिया। आप खुद देख लीजिए, नजर डाल के देख लीजिए, जिहालत कैसी मिटी। लोग अपने बाप के मरने के बाद अपनी मां को पत्नी बना लिया करते थे। इससे बड़ी जिहालत और क्या होगी कि अपने बाप के मरने के बाद बेटा अपनी मां को ही अपनी पत्नी बना ले। मोहम्मद साहब के आने के बाद ये सारी जिहालत इस अरब की सरजमीन से उड़ गई, खत्म हो गई। कलोगत्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सतवैने भगवान उदृश्य। इथे कलो, कलयुग के अंदर जनेशु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी। आपका मंत्र है, आपकी किताबों में लिखा है, आप क्यों नहीं पढ़ते? किसने रोका है आपको? पढ़िए। चमगादड़ को दिन में ना दिखता तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है, सूरज का काम रोशनी देना, वो रोशनी दे रहा है। अब इसमें चमगादड़ अंधा हो जाए तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। हिंदू भाइयों, आपकी किताबें आपको रोशनी दे रही हैं, आपकी किताबें आपको मार्गदर्शन बतला रही हैं, सत्य मार्ग बतला रही हैं। अब इस सत्य मार्ग की और आपकी किताबों की रोशनी में अगर आप ही अंधे हो जाएं और आपको आपकी किताबें ही नहीं दिखाई दें तो इसमें आपकी किताबों का क्या कसूर है? आपकी किताबों का क्या दोष है? आपने अपनी किताबों को पढ़ा ही नहीं है, जिस तरह मैंने आपके वेदों को पढ़ा। आप अपनी किताब ही पढ़ के देख लीजिए, सत्यता क्या है आपके सामने आ जाएगी। वरना आप बताओ मोहम्मद और मोहम्मद का क्या माना है, क्या मीनिंग है? आज तक कोई पंडित भी मोहम्मद और मोहम्मद का कोई मीनिंग ही नहीं कर सका है, कोई माना ही नहीं बता सका है वो मोहम्मद। एक पंडित जी मोहम्मद बताने लगे कि महा मानी बड़ा, मद मानी शराब। मैंने कहा तर्जमा करो, मीनिंग करो, तो वो तर्जुमा फिट नहीं बैठ रहा है। गौर करें, अगर हम मान लें महा मानी बड़ा, मद मानी शराब, बड़ी शराब, तो बड़ा शराब वहां किसी का नाम ही नहीं हो सकता है और वो माना मीनिंग में नहीं बैठ रहा है। अगर यहां मोहम्मद के माना बड़ी शराब है तो मोहम्मद के माना बताओ। आपके यहां मोहम्मद भी आया है, और अगर मोहम्मद की मीनिंग कर लेते हो तो अहमद का माना बताओ, अहमद की मीनिंग कर लेते हो तो उन्मा का माना बताओ, उन्मा को भी फिट बिठा लेते हो तो जगतपति का माना बताओ। अश्व माशुगमा रूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुत मनम षडेश्वर्या गुणन्विता, जगतपति का माना बतलाओ। जगतपति का तर्जमा कर लेते हो और फिर बिठा लेते हो। तो मेरे भाइयों, आप मुझे और जो वेदों में नाम आए हैं उनके की मीनिंग बताओ। आप कहां तक फिसलते जाएंगे? आपके आने के बाद सारा अंधेरा मिट जाता है। ये मोहम्मद बताया गया। आइए जरा एक और चीज देखें। मोहम्मद, ये तो मोहम्मद हो गया। मोहम्मद, लफ्ज मोहम्मद कहां आया है? वही मंत्र नंबर 18, 17 बतला दिया, 18 देखिए। ए तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचार्य समर्विता। मलेक्ष मानी अनपढ़, जाहिल, आचार्य मानी गुरु। हाय लोगों, गौर से सुनो। ए तस्मिन्नंतरे, हाय प्रिय सज्जनों, गौर से सुनो। मलेक्ष अनपढ़ों में, आचार्य गुरु आएंगे। अनपढ़ों के अंदर गुरु आएंगे, यानी जाहिलों को समझाने के लिए उस्ताद आएगा, टीचर आएगा। अनपढ़ किसको कहते हैं? जिसने अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद किसी उस्ताद से पढ़ना लिखना ना सीखा हो। अरबी जबान में इसके लिए लफ्ज उम्मी आता है। अरब के लोग उम्मी रहना पसंद करते थे, यानी मां के पेट से पैदा होकर वो पढ़ना लिखना सीखना अच्छा नहीं समझते थे। उनको उसी पर गर्व था, फख्र था कि मैं उम्मी हूं, यानी मैं अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद जिस तरह होना चाहिए वैसा। मां के पेट से पैदा होने वाले शख्स को जो पढ़ना नहीं जानता उसको उम्मी कहा जाता है। और अरब के लोग उम्मी थे, अनपढ़ थे। कुरान उम्मियों के अंदर किसको भेजता है?
जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जरा कुरान देखिए। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, अरे अल्लाह तो वो है जिसने भेजा अनपढ़ों के अंदर एक रसूल, अनपढ़ों में एक रसूल। अब आप कहेंगे आचार्य कहां है? हमारी किताब में लिखा है वो आचार्य होगा, गुरु होगा। आगे कुरान कहता है युज़क्कीहिम, वो उनको शिर्क और बिदात, गलाजत, गुनाह, पाप ताप की गंदगियों से पाक करता है। यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें उनको पढ़ पढ़ के सुनाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये है गुरु, ये है आचार्य। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो उनको किताब व हिकमत सिखलाता है, कुरान और हदीस बतलाता है। मेरे भाइयों, सिखाने वाला उस्ताद हुआ या नहीं हुआ? अल्लमा युअल्लिमु मानी सिखलाना, और सिखलाने वाला मुअल्लिम, मुअल्लिम के माना उस्ताद के होते हैं। आचार्य और मुअल्लिम किसको कहिए आप? मैं तो ये कहूंगा कि अरबी में मुअल्लिम कहते हैं और संस्कृत में आचार्य कहते हैं। सिर्फ भाषा का अंतर है, लफ्ज एक ही है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो उनको किताब और हिकमत सिखलाता है। तो यहां पर क्या कहा गया है? वो आचार्य होंगे, अनपढ़ों को समझाएंगे। शिष्य शाखा समन्विता ए तस्मिन्नंतरे मलेचाचार समन्विता महामदिति खयात, शिष्य शाखा समन्विता, समन्विता मानी समान नजर से, और उस सबको बराबर की दृष्टि से, बराबर की नजर से देखेगा। यानी उसकी नजर में कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, वो सबको बराबर की नजर से देखेगा। ये मोहम्मद साहब का जजमेंट था, फैसला था। आपने सबको बराबर की नजर से देखा, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं। इतिहास पढ़िए, देख डालिए, ऋग्वेद भूमिका पढ़िए आप। आज भी बहुत सी बातें आपको ऐसे मिलेंगी जिसके से आज हमारा भारत प्रभावित है, नेपाल भी प्रभावित है। ब्राह्मणों को जो हैसियत हासिल है वो दूसरे कास्ट और दूसरी बिरादरी के लोगों को वो हैसियत हासिल नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में बाकायदा लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने रान से वेश को पैदा किया, और ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र को, हरिजन को पैदा किया। आज भी लिखा हुआ है। अगर किसी शख्स को ऑब्जेक्शन हो तो ऋग्वेद खोल के देखे, पढ़े और देखे। जहां ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया हो, हाथों से छत्री को, और सबसे नीचे पैरों से शूद्र पैदा हुआ हो। हमारे यहां मायावती जी जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश की, बार बार धमकी देती रहती हैं। हमको इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि हम चमार हैं, हम शूद्र हैं। ये नारे इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि अपना प्रभाव डाला जा सके, अपना असर डाला जा सके। उठाओ हज्जतुल विदा के उस खुतबे को, जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर रंग और नस्ल को मिटा दिया था। फरमाया तला फज़ल लिअरबी नाला आजमी वला लिअजमी नाला अरबी, किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर, किसी गैर मुल्की को, किसी आजमी को अरब के रहने वाले पर कोई फजीलत नहीं। किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो रंग के अंदर बहुत स्याह थे, काले थे, हदीस की किताबों में जिनके बारे में कोयले से भी ज्यादा काले होने के अल्फाज मौजूद हैं कि वो कोयले से ज्यादा काले थे, लेकिन खाने काबा के अंदर मेरे भाइयों 5 वक्त की अजान देने का शर्फ हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, बिलाल ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। हजरत बिलाल कहते हैं, अल्लाह के नबी कुछ नहीं, मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता हूं। जब भी मैं वुजू बनाता हूं तो 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ लेता हूं। फरमाया, आए बिलाल, यही वो नेकी है जो तुम्हें पैराडाइज में, तुम्हें स्वर्ग में, तुम्हें जन्नत में ले गई। हजरत बिलाल ने जैसे ये कहा, बड़े बड़े चौधरी रईस
जानते हैं कि ये काला है, कलूटा है, हबशी नस्ल है, सियाह फाम काला। आज भी देख लो हज के मौसम में या उम्रा करते हुए कितने ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी शक्ल सूरत कितनी काली। हजरत बिलाल के बारे में तो ये लफ्ज मौजूद है कि कोयले से ज्यादा काला, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े अमीर अरब की उठते हैं और कहते हैं बिलाल तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम्हारे निकाह में जाएगी तो तुम भी उससे जन्नत जैसा अमल कराओगे, तुम भी उससे जन्नत जैसे काम कराओगे। ये फख्र मिला है, ये हैसियत दी है इस्लाम ने। आज भी आप देख लो, मैं जानता हूं अरबियों को बड़ा फख्र है अपने ऊपर, मैं ये भी जानता हूं कि वो गैर मुल्क के दूसरे लोगों को किस नजर से देखते हैं। ये सारी बातें आपकी बताने की जरूरत नहीं, मैंने अपने 20 रोजा विजिट पर ये सारी चीजें देख डाली हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बताओ, जब हय्या अलस सलाह की अज़ान की आवाज आती है तो उसी मस्जिद के अंदर एक हिंदुस्तानी भी नमाज पढ़ता है, एक पाकिस्तानी भी नमाज पढ़ता है, एक नेपाली भी पढ़ता है और एक अरब का रहने वाला जो दौलत में बादशाह के बराबर पहुंचा हुआ है वो भी नमाज पढ़ता है। लेकिन वो उस काले कलूटे को हटाने की जरूरत नहीं करता और ये नहीं कहता कि तू दूसरे मुल्क। महात्मा गांधी ने इस वाक़े को पढ़ा होगा, तभी तो कहा होगा कि मुसलमानों तुम भी ऐसा अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, गैर मुस्लिमों की दुनिया तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाती चली जाएगी। न तुम्हें मौलवी जर्जीज की तरह 2 घंटे बोलना पड़ेगा, न तुम्हें 3 दिन और 10 दिन और 40 दिन के चिल्ले में जाना पड़ेगा, न तुम्हें 4 महीने की जमातें लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, तुम्हारे अखलाक को देखकर गैर मुस्लिम दुनिया ऐसे ही इस्लाम लाएगी जैसे ये बुढ़िया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक देखकर इस्लाम ले आई। मोदी जी पढ़ो, उमा भारती जी पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक को। जिस कमरे में तुम रामायण का पाठ पढ़ती हो, मैं भी पढ़ता हूं अपने कमरे में रामायण। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, तुम तो एक रामायण पढ़ते हो रामचरितमानस, मैं 2 रामायणें पढ़ता हूं, रामचरितमानस भी पढ़ता हूं और वाल्मीकि की रामायण भी पढ़ता हूं। तुम सिर्फ एक किताब पढ़ते हो गीता, जो हर हिंदू भाई के घर में होती है। हम गीता के साथ साथ ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, अथर्ववेद भी पढ़ते हैं। हम पुराणों में श्री भागवत महान पुराण भी पढ़ते हैं, कल्कि पुराण भी पढ़ते हैं, भविष्य पुराण भी पढ़ते हैं, मत्स्य पुराण भी पढ़ते हैं, हम शिव पुराण भी पढ़ते हैं, हम 18 पुराणों को पढ़ते हैं। हम कहते हैं जिस तरह हमने तुम्हारी किताबों को पढ़ा, हम हिंदू धर्म को जानते हैं, तुम हमारे नबी की लाइफ और जीवनी को पढ़ के देख लो, तुम्हारे जितने शिकवे और जितनी शिकायतें, सारे शिकवे सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जितने एतराजात आज विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वाले उठा रहे हैं, सिर्फ नबी अकरम की सीरत पढ़ लें, अखलाक की स्टडी कर लें, मुताला कर लें, नबी अकरम की जीवनी पढ़ लें, तो डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जिस तरह नबी अकरम की लाइफ की स्टडी करने के लिए तैयार हुए और नबी अकरम की जिंदगी को पढ़ने लगे, जब डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी का मुताला किया तो पूरी एक किताब लिख डाले, कल की अवतार अंतिम महर्षि मोहम्मद ही है, एक किताब ही लिख डाले डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाइफ पढ़ो, महात्मा गांधी की तरह इकरार करने पर मजबूर हो जाओगे। अगर अशोक सिंघल जी, परवीन तोगड़िया जी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक और सीरत की अगर स्टडी कर लें तो वही बयान देना शुरू कर देंगे जो बयान महात्मा गांधी जी ने दिया, जो बयान वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने दिया। मेरे भाइयों, वही बयान आप भी देना शुरू कर दोगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखना पड़ेगा।